हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और काफ़ी टाइप की जो वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए वो वीडियो। एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। सो प्रोडक्शन फंक्शन है क्या? इट इज़ अ रिलेशनशिप, टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल आउटपुट एंड फिजिकल इनपुट ऑफ द कमोडिटी। ओके, ये क्या है? एक फंक्शनल रिलेशनशिप है जिसमें हम कोई भी, देखिए कोई भी हम अगर आउटपुट लगाते हैं तो वो आउटपुट आएगा कहाँ से? कोई भी हम इनपुट लगाएंगे तभी तो आउटपुट जाके निकल के आएगा ना। कोई भी आप इनपुट लगाते हो तभी तो कुछ आउटपुट निकल के आएगा। मतलब कुछ भी आप रॉ मटेरियल डालते हो तभी आपका फिनिश्ड गुड्स बन के आता है। सो दैट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। तो क्या कह रहा है, देखिए डिफाइन में इसकी कि प्रोडक्शन फंक्शन गिव्स द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ फिजिकल आउटपुट, फिजिकल इनपुट एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स। ठीक है, जो भी हमारे प्रोडक्शन फंक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, है ना, पता है ना आपको कौन कौन से होते हैं? लैंड होता है, लेबर होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। ओके, तो ये क्या होते हैं? हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनसे जो मिलती है दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम। ओके, सो देखिए हम जो है प्रोडक्शन फंक्शन को टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं कि हमारे जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो शॉर्ट टर्म के भी होते हैं और प्रोडक्शन फंक्शन जो है हमारे वो लॉन्ग टर्म के भी होते हैं। तो शॉर्ट टर्म फैक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता। इसमें क्या होता है? सफिशिएंट टाइम नहीं होता। तो इसमें हमारे दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड रहेंगे और कुछ फैक्टर्स हमारे वेरिएबल होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स या फिक्स्ड नेचर के जो भी हमारे फैक्टर्स रहेंगे वो कौन से होंगे? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट। ओके, और जो वेरिएबल फैक्टर के हमारे जितने भी फैक्टर्स रहते हैं वो कौन से रहेंगे? वेरिएबल नेचर के, लेबर, फ्यूल और मटेरियल, विच आर चेंजेबल। वेरिएबल मतलब जो हम चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड मतलब विच कांट बी चेंज। ओके, लेट्स सी functional relationship between the variable input of commodity एंड आउटपुट ऑफ कमोडिटी। ओके, शॉर्ट टाइम पीरियड में जो वेरिएबल नेचर के भी होते हैं कुछ फैक्टर और कुछ फैक्टर हमारे फिक्स्ड नेचर के भी होते हैं, तो वो हमारे जो कंबाइंड होते हैं तो उनसे हम प्रोडक्शन करते हैं किसमें? शॉर्ट टाइम पीरियड में। ओके, लॉन्ग टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं, देखिए लॉन्ग टाइम पीरियड में चलते हैं। सो लॉन्ग टाइम पीरियड में क्या होता है? ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। सारे के सारे फैक्टर जो भी होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल नेचर के होते हैं। वेरिएबल नेचर मीन्स चेंजेबल नेचर के होते हैं। चेंजेबल नेचर के होते हैं। ठीक है, क्या होता है? चेंजेबल नेचर के होते हैं। अब functional relationship between all input used by the firm and quantities of output is called the long run। मतलब जो भी फैक्टर्स हम लगा रहे हैं, जो भी सारे के सारे इनपुट लगा रहे हैं, इसमें कोई फिक्स्ड या वेरिएबल ऐसे कोई डाइवर्सिफाई नहीं है। ठीक है, तो सारे के सारे इनपुट और सारे के सारे जो भी क्वांटिटीज़ हैं जो कि हमारी चेंजेबल नेचर की हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? वेरिएबल नेचर की कहेंगे। ठीक है, तो सारे वेरिएबल फैक्टर्स जो हमने लगा दिए आउटपुट करने के लिए तो वो किस में आएगा? हमारे लॉन्ग टर्म फैक्टर्स में आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म फैक्टर्स में हमारे वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का टॉपिक आता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? सिंपली बहुत एक मैंने डेफिनेशन दी आपको, बहुत सिंपल सी डिफाइन है। ठीक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है ये, जो कि हम एक टेबल और कर्व को जिस टाइप से डिफाइन करते हैं उस टाइप की हमारी टेबल है, डेफिनेशन है। तो देखिए व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं किसमें? फिक्स्ड फैक्टर में, तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है, एमपी जो होती है, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। इंक्रीज़ होती है, लेकिन जब हम ज़्यादा फैक्टर्स कंबाइन करते रहते हैं तो वो एक टाइम तक वो इंक्रीज़ होती है, फिर वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है और डिक्लाइन होते होते फिर वो ज़ीरो तक भी पहुँच जाती है और फिर वो नेगेटिव तक भी पहुँच जाती है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, समझिए कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे रिएक्ट करेगा? जब हम ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन कर देंगे फिक्स्ड फैक्टर के साथ।
ठीक है। वेरिएबल आपको पता है विच आर चेंजेबल, फिक्स्ड विच कांट बी चेंज, ठीक है। जब हम इन दोनों को मिक्स करके प्रोडक्शन करेंगे तो एमपी जो होती है ना वो इंक्रीज होना स्टार्ट करती है, लेकिन वो इंक्रीज हमेशा नहीं होती, वो एक स्टेज तक ही होती है, उसके बाद वो क्या होती है डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देती है। फिर डिक्लाइन होते होते वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाती है जहाँ वो जीरो भी पहुंच जाती है और वो जहाँ वो नेगेटिव भी हो जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। ओके, तो ये जो है ये रिएक्शन देती है कौन, एमपी, ठीक है। अब इसकी एक बारी आप डिफाइन देखिए, व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देन मार्जिनल प्रोडक्ट विल स्टार्ट राइजिंग, बढ़ रही है। अ स्टेज अल्टीमेटली कम्स वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट, जो भी मार्जिनल प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, गेट डिक्लाइन एंड जीरो देन बिकम नेगेटिव, उसके बाद वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर हुआ इतना, बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट देखिए आप, इसकी टेबल है, बहुत सिंपल सी टेबल है कि जिसमें हमारे टीपी भी गिवन है, जिसमें हमारा टीपी गिवन है, जिसमें हमारा एमपी भी गिवन है, ठीक है। और ये देखिए हमारे फिक्स्ड फैक्टर है, कंबाइंड कर रखा है वेरिएबल फैक्टर्स के साथ। कुछ फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड हैं जो कि यहाँ दे रखे हैं, वेरिएबल फैक्टर्स हैं जो यहाँ गिवन है, टीपी गिवन होगा, एमपी गिवन होगा। अब आप कहोगे कि मैम ये कैसे निकालते हैं और ये कैसे निकालते हैं, टेबल भी कई बार पूछी जाती है। सो देखिए आप, टेबल जब हम निकालते हैं तो टीपी क्या होता है, आप एक वो समझिए। सबसे पहले तो कुछ टर्म्स हैं, टीपी, एमपी एंड एपी, ये टर्म समझिए। टीपी होता है सम टोटल, जब हम सबका, ये क्या होता है, सम टोटल, जब हम सबका टोटल कर देते हैं, किसका, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का, तो वो क्या होता है, हमारा टीपी होता है। क्लियर। जब हम एडिशनल यूनिट या मोर यूनिट, जब भी हम क्या करते हैं, मोर यूनिट का प्रोडक्शन कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एमपी। मतलब जो हमने प्रोडक्शन कर रखा है उससे बढ़ के अगर हमने कोई प्रोडक्शन कर दिया, दैट इज नोन एज एमपी, एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज एपी। एपी क्या होता है, पर यूनिट। ये कुछ इसके कीवर्ड्स हैं जो आपको डेफिनेशन में लिखने में बहुत ईजी होंगे। पर यूनिट, क्लियर हुआ, आप नोट भी कर सकते हैं इसको। टीपी क्या होता है, सम टोटल, जब हमने सबका ही टोटल कर लिया टीपी होता है। जब हमने क्या करा, एमपी एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन कर लिया, जब हम जितनी एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं इट इज़ नोन एज एमपी। और एपी क्या होता है, जब हम पर यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, एमपी। ओके, क्लियर हुआ इतना, बिल्कुल ईजी टर्म में थी। अब देखिए इसकी टेबल, टेबल में क्या कह रहा है कि टीपी। अब आप एक इसका ना छोटा सा आप जो है देख सकते हैं कि एक डायग्राम मैं बताऊं अगर आपको, स्पेस यहाँ पे देखते हैं। टीपी जो होगा ना, टीपी और एमपी, उसको मैं डायग्राम आपको अलग अलग करके बता रही हूँ फिलहाल, बाद में हम एनालाइज भी करेंगे इनको। कि टीपी का जो कर्व होता है ना वो इस टाइप से बनता है, टीपी का कर्व होता है इस टाइप से। शेप देखिए आप इसकी, कि पहले तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, देखिए इंक्रीज हो रहा है ना, और उसके बाद ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, इससे आगे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। और उसके बाद ये क्या हो रहा है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो रहा है। अगर हम एमपी की बात करें, जो हमने डेफिनेशन में देखी थी कि सबसे पहले तो एमपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज एक ही पॉइंट तक करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देगा। फिर ये इस जो ओ एक्स एक्सिस होता है ना, इसको क्रॉस कर देता है और ये ज़ीरो हो जाता है और यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। क्लियर, यही हमने पढ़ा था। तो यही सारी चीज़ें जो हैं, यही सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें देखोगे टेबल में। टीपी देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो वो हो रहा है इंक्रीज, है ना, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है वो इंक्रीज, ठीक है। 0 2 6 इनका टोटल कर लेंगे, टीपी टोटल प्रोडक्ट एज अ नेम सजेस्ट, 0 2 6 12 16 18, तो ये क्या हो गया, हमारा टीपी हो गया। अब 18 आ गया, मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या मतलब, शेप इसकी ये थी, है ना, यहाँ तक ये वाली जो स्टेज है 18 वाली, यहाँ से वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा था टीपी। और उसके बाद वो देखिए 14 8, मतलब वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। सही है ना, कर्व ऐसे ही तो बना है। इतना समझ आया आपको। नेक्स्ट एमपी, मतलब हमने कुछ एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन कर लिया, मतलब इन दोनों को देखो आप, 2 - 0 इज इक्वल टू 2, 6 - 2 इज इक्वल टू 4, 12 - 6 इज इक्वल टू 6, 16 - 12 इज इक्वल टू 4, 18 - 16 2, 18 - 18 0, 14 माइनस, देखिए 14 - 18 है, -6
-4, याद रखना है, माइनस का साइन भी लगाना है आपको, मेंशन करना है इसमें। एंड 8 - 14 इज इक्वल टू -6। मतलब हमने देखा कि हमने कितनी कितनी यूनिट जो थी एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस की है, जिससे हमारा जो है ये टेबल क्रिएट हुई है। अब एमपी को देखोगे ना, तो एमपी को डिवाइड किया हुआ 3 स्टेजेस में। एमपी को डिसाइड जो डिवाइड है वो 3 स्टेजेस में किया हुआ। देखिए अगर आप ये वाले 3 देखो ना, तो ये है ना इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, 2 4 6। लेकिन आप यहाँ से देखोगे तो ये डिक्रीज हो रहा है, 6 4 2 1, मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीजिंग स्टेज, सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, नेगेटिव चला जाएगा। थर्ड स्टेज में क्या चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। बिल्कुल क्लियर हुआ। यही हमने क्या पढ़ा था डिफाइन में, यही चीज़ें तो पढ़ी थी कि सबसे पहले ये इंक्रीज होता है, फिर ये डिक्रीज होता है, फिर ये ज़ीरो होता है, और फिर ये नेगेटिव होता है। सेम फेज ही तो पढ़ी थी इसकी। ठीक है, तो ये आपको टेबल अच्छे से समझ आई। बहुत इजी टेबल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इस टेबल में। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी, उसमें मैं आपको डिफाइन करूँगी इन डिटेल कर्व को, कि हमने कैसे कैसे कर्व बनाए हैं। वर्टिकली हम कर्व शो करेंगे, उसमें स्टेजेस को बाइफरकेट करेंगे। ठीक है, उन स्टेजेस की भी एक्सप्लेनेशन दूंगी उस वीडियो में, सो प्लीज़ देखना उसको। ओके, सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके इसे सब्सक्राइब कीजिए।